पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी, एहतजाज, जलसे, जुलूसों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और फिरका वाराना मवाद की अशात भी नहीं होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा, तदफीन पर नहीं होगा। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 योम की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने और हर किस्म के असलहा की नुमाइश ममनू है। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वाराना मवाद की इशात और तकसीम भी ममनू। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद ऑफिसर्स, अहलकार और अदालतें भी पाबंदी से मुस्तस्ना है। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमायां कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरीम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसें लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम खदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज पर जीतने पर मुबारकबाद दी। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेलकर सीरीज अपने नाम की। मुल्क की तरक्की और इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद, इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क में हकीकी तब्दीली का महवर नौजवान है। फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के साथ हैं। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। हरबंसपुरा में जमात इस्लामी के तहत अज़्म नो यूथ कन्वेंशन, नौजवानों, तलबा और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। कन्वेंशन से खिताब में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, नौजवान ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं। अदल व इंसाफ के क़याम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कि अगर आप अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं, आप आइंदा नस्लों के लिए एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के जुल्म और जबर के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, एक ही रास्ता है कि जमात इस्लामी का साथ दे, तहरीक इस्लामी का साथ दे, इस कारवान का हिस्सा बने। दीगर मुकर्रिरीन ने फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कन्वेंशन में ब्लड डोनेशन ड्राइव, कैरियर फेयर और सूद से पाक कर्जा जात के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाए गए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। इंतजामिया ने एक बार फिर मुकर्रर निर्ख पर चीनी के फरोख्त यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए, लेकिन शुगर मिल्स के रेट पर परचून मार्केट के मुकर्रर निर्खों से ज्यादा है। परचून में चीनी 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
चीनी के निर्ख का मसला हल न हो सका। हुकूमत के मुज़ाकरात, इक़दाम, दावे, जुर्माने और छापे बेसूद। मार्केट में चीनी मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। शुगर मिल्स की जानिब से चीनी के रेट में मुसलसल तेजी। एक्स शुगर मिल्स रेट 175 से 180 रुपए फी किलो है, जबकि इंतजामिया ने परचून में चीनी का फी किलो नर्ख 177 रुपए मुकर्रर कर रखा है। चीनी का एक्स शुगर मिल्स रेट 169 रुपए फी किलो होना चाहिए। थोक मार्केट में चीनी 180 से 185 रुपए फी किलो बेची जा रही है। परचून मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो मिल। रवां बर्फ चीनी इंतजामिया के मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त न हो सकी। इंतजामिया का एक बार फिर परचून मार्केट में मुकर्रर निर्ख पर चीनी फरोख्त कराने का हुक्म। ताहम शुगर मिल्स और होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख पर इंतजामी कंट्रोल में मुसलसल नाकामी है। अब कराची पोर्ट पर दरामदी चीनी का जहाज पहुंचने से चीनी की कीमत में इस्तेहकाम आने की तवक्को की जा रही है। सब्जियों की खरीदारी आसान न रही। टमाटर और प्याज गरीब की पहुंच से दूर होने लगे हैं। मौसमी सब्जियां में क़ुव्वत खरीद से बाहर। फार्मी अंडे मजीद महंगे हो गए, जबकि ब्रायलर गोश्त के नर्ख में ठहराव आ गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। महंगाई किसी के काबू में न आई, मुनाफाखोरों को भी खुली छुट्टी मिल गई। सब्जियों की खरीदारी बददस्तूर, जेब पर भारी। टमाटर का सरकारी नर्ख 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त। टमाटर दर्जा दोम 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। प्याज 145 रुपए के बजाय 200 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन 500, अदरक चाइना 650, सब्ज मिर्च 140, फूल गोभी 70 रुपए फी किलो है। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 95 रुपए, जबकि मार्केट में 120 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। भिंडी 160, शिमला मिर्च 350 रुपए फी किलो है। साग और पालक 50 रुपए फी किलो हैं। अवाम कहते हैं हर सीजन में कोई न कोई सब्जी इंतहाई महंगी हो जाती है। टमाटर के बाद प्याज भी पहुँच में नहीं रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ों को जो है ना मेंटेन करे और महंगाई कम होने दे। अवाम कहते हैं हर सीजन में कोई न कोई सब्जी इंतहाई महंगी हो जाती है। टमाटर के बाद प्याज भी पहुंच में नहीं रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ों को जो है ना मेंटेन करे और महंगाई कम होने दे। रवां बर्फ चीनी इंतजामिया के मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त न हो सकी। इंतजामिया का एक बार फिर परचून मार्केट में मुकर्रर निर्ख पर चीनी फरोख्त कराने का हुक्म। ताहम शुगर मिल्स और होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख पर इंतजामी कंट्रोल में मुसलसल नाकामी है। अब कराची पोर्ट पर दरामदी चीनी का जहाज पहुंचने से चीनी की कीमत में इस्तेहकाम आने की तवक्को की जा रही है। सब्जियों की खरीदारी आसान न रही। टमाटर और प्याज गरीब की पहुंच से दूर होने लगे हैं। मौसमी सब्जियां में क़ुव्वत खरीद से बाहर। फार्मी अंडे मजीद महंगे हो गए, जबकि ब्रायलर गोश्त के नर्ख में ठहराव आ गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। महंगाई किसी के काबू में न आई, मुनाफाखोरों को भी खुली छुट्टी मिल गई। सब्जियों की खरीदारी बददस्तूर, जेब पर भारी। टमाटर का सरकारी नर्ख 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त। टमाटर दर्जा दोम 200 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। प्याज 145 रुपए के बजाय 200 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन 500, अदरक चाइना 650, सब्ज मिर्च 140, फूल गोभी 70 रुपए फी किलो है। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 95 रुपए, जबकि मार्केट में 120 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। भिंडी 160, शिमला मिर्च 350 रुपए फी किलो है। साग और पालक 50 रुपए फी किलो हैं। अवाम कहते हैं हर सीजन में कोई न कोई सब्जी इंतहाई महंगी हो जाती है। टमाटर के बाद प्याज भी पहुँच में नहीं रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ों को जो है ना मेंटेन करे और महंगाई कम होने दे। अवाम कहते हैं हर सीजन में कोई न कोई सब्जी इंतहाई महंगी हो जाती है। टमाटर के बाद प्याज भी पहुंच में नहीं रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ों को जो है ना मेंटेन करे और महंगाई कम होने दे।